देखें जैसा मर्जी मौसम हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चले सर्दी की तो फिर एसेंशियल हो जाती है, लेकिन गर्मी में भी हम चाय लवर्स चाय को नहीं छोड़ सकते। मेरे साथ तो यही होता है। अब आप लोगों के साथ क्या होता है, लेट्स सी। तो अब मैं आई हूँ मकदस पे। यहाँ एक प्रोमो है जो भी बनाना है, तो मैंने कहा मैं साथ साथ अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू करूँ। स्कूल टाइम मेमोरीज, इस जगह से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। स्कूल टाइम का सबसे फेवरेट रहा है। इसका तब नाम था अबू ज़ाकरी और बाद में इन्हें चेंज किया मकदास। प्रोमो बनना शुरू हो गया है और ये आइटम्स हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं ऑल टाइम। आज हम लोगों ने ना एक रस बिरयानी का एक शूट करना है। अभी मैंने पूरे स्टाफ को डायरेक्ट कर दिया हुआ है। हमने एक स्टोरी लाइन भी बना ली है, अभी उसकी तैयारी करनी है। और क्योंकि कल हमारे पास एक ऑर्डर है, उसकी परचेजिंग भी करनी है, इसलिए मैं साथ साथ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अभी न्यू बिज़नेस है तो मैं बेहतर समझती हूँ कि हम लोग को खुद ही सारा कुछ हैंडल करना चाहिए, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए, एक नो हाउ हो जाए, मुझे एक प्रोसेस का पता हो। जब मुझे एक प्रोसेस का पता होगा तो उसको मॉनिटर करना इजी रहता है, उसको सुपरवाइज करना इजी रहता है। यार मेरे ना इकरास बिरयानी के पेज को भी सपोर्ट कीजिए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने जब आपको ब्रॉडकास्ट चैनल में पेज का लिंक भेजा, आप लोगों ने पेज ज्वाइन किया। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अभी तक मेरे इकरास बिरयानी के पेज को ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये था मेरे पास जो आया, रिसीव हुआ था कि इकरास बिरयानी का पेज कौन हैंडल करे। जब मैंने पेज बनाया था तब मैं ही हैंडल करी थी। उसके बाद मुझे उसको जो है फर्दर आउटसोर्स करना पड़ा, क्योंकि मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि मेरा अपना पेज भी मैं मैनेज कर रही होती हूँ और उस पर भी मुझे जो है हर चीज़ स्केड्यूल करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से मैं इस वक्त 2-3 पेजेस हैंडल नहीं कर सकती थी। और जो भी आपका एक बिज़नेस पेज होता है उसके लिए टारगेटेड ऑडियंस और फिर उसका पूरा मेकओवर होता है, मेन्यू अपडेट होता है, वो सारा कुछ ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया ताकि एक बार प्रॉपर जो है वो सेटल हो जाए। तो प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मेरे पास आप लोगों की तरफ से उस पेज पे भी सपोर्ट रहे। आज हमारे पास इकरास बिरयानी में आए हैं अज़ीम भाई। अज़ीम भाई ने आज हमारे पास ट्राई की हैं बिरयानीज़ और आप लोगों को मिलवाते हैं हम अज़ीम भाई से। अज़ीम भाई जो है ना रिव्यू पोस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम भाई, कैसे हैं आप? मैंने देख दिया, बहुत ज़बरदस्त है। आपकी बिरयानी को हम सलाम पेश करते हैं और आपके खलूस को भी सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया अज़ीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ना ये जो सोशल मीडिया हैंडलिंग होती है ना, ये बहुत नेसेसरी है। और क्या होता है कि ब्लॉगर्स के पेजेस अक्सर एजेंसीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि उनके लिए कोलैबोरेशंस, पीआर और इस तरह से कैंपेन्स लेकर आते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो लोग जो है हैंडल भी करते हैं। जो मतलब एक लॉगरिथम होता है, पोस्ट करने का एक टाइम होता है, जब व्यूज़ आएंगे, जब आपके जो फॉलोअर्स हैं वो एक्टिव होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। तो बीच में मैंने भी जो है अपना पेज आगे हैंडल करने के लिए दिया था और अभी भी मेरी कुछ बहुत हैंडलिंग हैं जो कि कंट्रोल की जाती हैं, बिकॉज़ कमेंट्स पे कंट्रोल करना होता है। सेकेंडली जो एक्टिविटी होती है, जो प्रमोशनल कैंपेन्स होती हैं, उनकी टाइमलाइन और ये सब कंट्रोल करना होता है। और जो टारगेटेड ऑडियंस होती है उसको देखना होता है। जैसे हम बूस्ट करते हैं अगर कोई कैंपेन, जो किसी भी कंपनी की तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो पोस्ट लगानी होती है और उसको जो है बूस्ट करना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स के मद्देनज़र रखते हुए ये आजकल एक ज़रूरी स्टेप हो गया है जो कि हर ब्लॉगर के लिए नेसेसरी है, ब्लॉगर्स, सेलिब्रिटी, सबके लिए। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कौन अपना जो है अकाउंट का कंट्रोल किसी और को दे देता है, लेकिन ये अब मुझे विद टाइम पता लगा कि इट्स नेसेसरी। और जैसे मेरी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, ये जो प्रमोशनल कैंपेन्स होती हैं, इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब एक आप ऑडियंस कैरी करते हो तो आप ऑन सोशल मीडिया जो भी बोलते हो आपको सोच समझ के बोलना होता है। और ये अभी व्लॉग है तो मैं इतनी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं जो है कंफ्यूज थी एक पॉइंट पे, तो आप लोगों के पास भी इतने सारे सवालात होंगे। तो इंशाल्लाह अगर जो लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे उनके ये सवालात भी जो है ना आज उनके जवाबात मिल गए होंगे। क्या कहते हैं? वैसे तो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मेरे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट रहा हुआ है कम्युनिटी फार्मेसी, जिसमें हमें यही चीज़ सिखाई जाती थी कि आपने
इरिस्पेक्टिव कौन सी कम्युनिटी से है, कौन से रिलीजन से है, कहीं से भी है, आपका एक बिहेवियर जो है वो सबके साथ इक्वली अच्छा रहना चाहिए। और आपने कैसे पेशेंट को डील करना है ये चीज़ हमें ट्रेन की जाती है। ये हम सब मेडिकल फील्ड वालों के लिए सब्जेक्ट होता है, कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी फार्मेसी, इस तरह से करके। और इस फूड बिज़नेस में मुझे उससे थोड़ी सी हेल्प भी हुई है, क्योंकि आप रूल जानते हो, कस्टमर्स आर ऑलवेज़ राइट, इसलिए आप उनको काउंटर नहीं कर सकते, आप उनकी सिर्फ सुनते हैं तसल्ली से। और फिर जो है अगर तो आपके स्टाफ की गलती होती है आप उन पे जाके शाउट करते हैं, और मेरी आदत नहीं है कि मैं उन पे शाउट करूं, मैं उनको जाके डिस्कस करती हूँ कि भाई ये बताइए ये इशू क्यों आया है, मुझे कंप्लेन क्यों आई है, और अगर ये दोबारा आई तो इसका ये क्राइटेरिया होगा। तो फार्मेसी और फूड बिजनेस इंसान को बहुत ज़्यादा साबिर बना देता है। आपको जितना मर्जी गुस्सा आ जाए लेकिन आपको एक स्माइलिंग फेस रखना पड़ता है। समटाइम्स होता है ना कि आपको आके बताते हैं लोग जो कि भाई हम लोगों ने कराची में ये वाली बिरयानी ट्राई की थी, उसका टेस्ट आप लोग के पास नहीं है। तो मैं सोच रही होती हूँ कि वो अपने आप में एक बिरयानी हब है, उनका अपना एक रेसिपी है, अपना एक टेस्ट है। वो सेम टेस्ट कैसे किसी और जगह पे जाएगा, और किसी और जगह पे जाएगा तो वो एक्सक्लूसिव कैसे रहेंगे। लेकिन फिर मैं जो है ना कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। और ऑफ कोर्स जब आपके पास सजेशंस और फीडबैक आते हैं आप उसके साथ साथ इम्प्रूव करते हैं। मैंने एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट ही काम किया, तो इस फील्ड ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया है। मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते रहे हैं मैं उनकी सारी बात, उनके मसले जो है ना सुनती रही हूँ, और जो भी उनको गाइडेंस रिक्वायर्ड होती थी, और एज अ फार्मासिस्ट जो मेरा एक फ़र्ज़ रहता था बताना, वैसे मैं उन लोग को गाइड करती रही हूँ। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जो है इतना सब्र आ चुका हुआ है कि अगर मेरे सामने कोई बात आ भी जाती है तो मैं सिर्फ एक स्माइलिंग फेस के साथ कहती हूँ इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा।